अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा मुनीर और आप सबको अपने इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर लाइव सेशन का कोई ना कोई मकसद होता है, तो आज की ये महफ़िल भी हम लोगों ने उन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के लिए दोबारा सजाई है, जो तालीमी मैदान में कारहाय नुमा सर अंजाम दे रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। तो आज का ये सेशन भी उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आप देख रहे हैं एक ऐसा इल्मी सेशन जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदलने वाला है बल्कि माशरे को समझने का एक नया अंदाज भी देने वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शोबे की जो इंसान, माशरा, रवैये, मसाइल, तब्दीलियों और समाजी ढांचों को गहराई से समझता है, और वो है सोशियोलॉजी। और इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीर चाकर यूनिवर्सिटी की एक निहायत काबिल, मेहनती, बावकार, मिसाली उस्ताद मिस अनम ज़हरा, जो बतौर लेक्चरर मीर चाकर में फ़राइज़ पर तैनात हैं, जो अपनी बेहतरीन तदरीसी सलाहियतों से ना सिर्फ तुलबा को रहनुमाई फ़राहम कर रही हैं, बल्कि सोशल साइंसेज़ में अपनी खिदमात भी बाखूबी अंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगी अपने मोहतरम मेहमान को, अनम ज़हरा को, कि उनका बहुत शुक्रिया, वो हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शने आईं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो अनम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक, लब्बैक आपने कहा, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल की गहराइयों से आपको अपने इस लाइव सेशन में वेलकम कहती हूँ। तो अनम, आज हम लाइव हैं और दुनिया आपको देख रही है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में दुनिया को बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से बेसिकली आप बिलोंग करती हैं, आपका तालीमी सिलसिला जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और किन किन मराहल से गुजर कर आज इस मकाम पर पहुंची हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए जो है ना चूज़ किया है। और मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली जो है ना, मैं वहाँ एज़ अ विज़िटिंग लेक्चरर जो है ना जॉइन किया हुआ है मैंने यूनिवर्सिटी को। और बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है ये गाँव साइड से है, तो उसमें ये है कि मेरी एमएससी यहाँ डीजी खान से है और एमफिल जो है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर से है। वहाँ से मैंने एमफिल किया हुआ है और 2023 से जो है ना एज़ अ मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन से जो है ना कनेक्टेड हूँ। और सोशियोलॉजी जो है ना, यूँ समझें कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैंने इसको चूज़ किया है मुझे इतना नहीं आइडिया था। मैं जो है ना ऐसा, मतलब मुझे पसंद था ये सब्जेक्ट, बट जैसे मैं टीचिंग पैशन में आई हूँ तो फिर जैसे मैंने उसको पढ़ा है। पहले तो हम जब स्टूडेंट होते हैं ना एज़ अ सब्जेक्ट उसको पढ़ते हैं जल्दी-जल्दी करने के, जब हम टीचर बनते हैं फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, जब वो पढ़ी हुई चीज़ें फिर पढ़ाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। तो तब से जो है ना मुझे मीन्स के टीचिंग स्टाइल में ना ये बहुत अच्छा लगा है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना, साथ में उनके प्रैक्टिकल वर्क करवाना और उनको जो है ना इसी तरह रिसर्च में उनका काम करना। और बेसिकली जिस तरह हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और प्रोफ़ेशनल एथिक भी मैं पढ़ाती हूँ। ग्लोबल चैलेंजेस भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। कम्युनिटी एंगेजमेंट है, तो हर उसमें सब्जेक्ट में जो है ना उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, लाइक एज़ अ थ्योरी टाइप में हम उनको पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रैक्टिकल वर्क में पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा अनम, आप पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ताल्लुक़ कहाँ से रखती हैं और आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? मैम मैं यहीं बेसिकली डीजी खान से हूँ और अच्छा, मेरी जो बेसिक है जहाँ एमएससी मेरी यहीं से है, गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा बेसिक से गाज़ी। मुराद है आप स्कूल, कॉलेजेस? अच्छा, अच्छा मैम, मेरी जो मैट्रिक है मुल्ला स्कूल से है और अच्छा, एफए जो है ना मेरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डेरा गाज़ी खान से, और बीए भी मैंने मॉडल टाउन कॉलेज से किया है। एमएससी जो है 2 साल जो प्रोग्राम है वो गाज़ी यूनिवर्सिटी से किया है और फिर एमफिल जो है ना वो मैंने लाहौर से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से।
तो आपने अपनी फिर ये तालीम को खैरबाद कहने के बाद आपने फिर जॉब का सिलसिला कहाँ से शुरू किया? सबसे पहली आपकी जॉइनिंग एज़ ए लेक्चरर या एज़ ए टीचर जो है वो कहाँ हुई थी? मैंने गाज़ी यूनिवर्सिटी से जॉइन किया है और ये मेरे लिए खुशी की बात भी है, जहाँ मैं पढ़ती रही हूँ, वहाँ मैंने एज़ अ टीचर पढ़ाया है। बिल्कुल सही कह गाज़ी रही हैं आप। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। एक स्टूडेंट के लिए ये एज़ाज़ की बात होती है कि जहाँ वो जिस इदारे में पढ़ा रहा है, फिर वहीं से उसको जब ऑफ़र हो, इसका मतलब है आप होनहार तुलबा में आपका शुमार होगा कि आपको फिर आपके अपने ही असातिज़ा ने वेलकम कहा और अपने बराबर खड़ा करने की जो है रिक्वेस्ट की। बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल। खुशी हमारे हुई ये एचओडी जानकर जब हम सर अली तारड़ मतलब है कि वो हमारे एचओडी हैं। तो पहले तो हमारे एचओडी एज़ अ मतलब स्टूडेंट मैंने उनको जॉइन किया है। फिर मैंने एज़ अ जब मैं वहाँ टीचिंग के लिए गई हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है सर से और डिपार्टमेंट से और हमारी मैडम है, मैडम सुमेरा उनसे। अच्छा, अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। चलें अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसे आप बता रही हैं कि आपका ताल्लुक डीजी खां से है, तो अमूमन देखने में ये आया है कि पंजाब का ये इलाका थोड़ा बैकवर्ड समझा जाता है। तो हुँ। यहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा भी है, सुना भी है कि इजाज़त बहुत कम देते हैं बच्चों को इतनी हाई लेवल तक जिस तरह की आपने एजुकेशन हासिल की। तो क्या आपको अपनी स्टडी के मामले में घर की तरफ से या अपनी फैमिलीज़ की तरफ से कभी कोई इस किस्म की रुकावट का सामना आना पड़ा? नहीं बेसिकली जिस तरह गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, अब ये भी नहीं हम कहें कि सारे लोग जो है ना उनके एक जैसे सोचते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जो अब्बू जी हैं ना, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी उनकी डेथ हुई, उनको 2 मंथ हुए। तो अल्लाह मुझे रहम लगता है कि मेरे अब्बू ने ना इसमें बहुत अपना पार्ट अदा किया है। और एक गाँव से मतलब आप अपनी एजुकेशन ये इसमें ये है कि मैं कहती हूँ, अगर आपके घर वाले और आपके जो सरबराह हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आप फिर मीन्स आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप एमफिल क्या पीएचडी हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ होती है सपोर्ट करना, और सपोर्ट में मैं आपके अपने पेरेंट्स, फैमिली, फर्स्ट सपोर्ट आपकी यहाँ से होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यानी आपके बैक पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जिसकी वज़ह से आपको आपकी पढ़ाई में और बिल्कुल, फिर उसके ये बाद क्रेडिट आप मेरे अब्बू-जी को ही जाता है। मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं। मीन्स पेरेंट्स के बगैर तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर क्या सारे आप बहन-भाई पढ़े लिखे हैं और इसी फ़ील्ड जी, से जी। वाबस्ता हैं? हाँ, मेरी जो आपी हैं, उन्होंने एमफ़िल किया हुआ है बीजीजी मुल्तान से। तो एज़ अ टीचर मीन्स के स्कूल में पढ़ा रही हैं। फिर जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं, वो भी मतलब उन्होंने भी एमफ़िल किया है, उनका भी यही डिपार्टमेंट उर्दू है, तो वो भी गाज़ी यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चर पढ़ा रही हैं। तो जो मेरी छोटी-छोटी सिस्टर है ना, वो उधर अख्तर सीड मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो ये है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो ये नहीं होता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। फैमिली सपोर्ट करे तो मैं कहती हूँ आप पढ़ लिख भी सकते हैं, आप एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। और उसमें बिल्कुल, उसी गाँव में आप ये देखें जहाँ हम लोग पढ़े-लिखे हैं, तो हम वहाँ ऐसे भी फैमिलीज़ हैं, ऐसी भी लड़कियाँ हैं, तो जो पढ़ने के लिए तरसती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गाँव का माहौल एक जैसा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है सारे वालिदैन सपोर्ट करते हों। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। अच्छा अनम ये बताइए एक कॉमन सवाल हर टीचर से किया जाता है कि आप टीचर ही आपने टीचर के टीचिंग के शोबे को ही क्यों चूज़ किया? आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी दीगर लड़कियों की तरह डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ या फिर किसी और फ़ील्ड में जाऊँ? आप टीचिंग की तरफ ही क्यों आईं? नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पहले मैंने चूज़ किया है ना सोशियोलॉजी को, तो हम फ्रेंड्स थे, तो हमें बहुत शौक था कि हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तो इस तरह। फिर उसके बाद जो है ना अ, उसके उसके बाद फिर ऐसा है कि मैंने जब से इसको पढ़ाना शुरू किया है ना, हुँ, तो तब से जो है ना मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा है। लाइक जब मैंने इसको एज़ अ टीचिंग स्टाइल में लिया है, हुँ। तो तब मुझे अब ये पेशा जो है ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक
पढ़ाना ये पहले-पहले जब मैंने इसको जॉइन किया, मैं समझती थी मैं टीचर नहीं बनूँगी। मैं जो है ना कोई अच्छा। जिस तरह सोशल वर्कर और जो है ना ऐसे, तो मेरा मोटिव यही था। फिर पढ़ाने के बाद ही मैंने इसको चूज़ किया है, तो अब यानी मैं कहती एहसासी तौर पर आप टीचर बनी हैं, कोई बचपन हूँ से शौक नहीं था? नहीं, नहीं, बचपन से शौक नहीं, जब पढ़ाई है ना तो इसमें अब मुझे अच्छा लगता है अब मैं कहती हूँ कि परमानेंट मैंने टीचर ही रहना है। अब जैसे मेरा है, मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा मुझे बचपन से ही पढ़ाने का शौक था, पढ़ने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन पढ़ाने का बहुत शौक था। सही, तो सही, मेरी सही। टीचर ने पूछा था क्या बनोगी? मैंने कहा मैं भी आपकी तरह टीचर ही बनूँगी। तो इसका मतलब है आप हादसाती तौर पर टीचर बनी है, वरना आपको शौक नहीं था वो टीचर सही बनने का। बात है, बट अब जो है ना ये मेरा पैशन है और मुझे टीचिंग से बहुत मोहब्बत है, अब ये भी कह सकती हैं इसको। चलें ठीक है, फिर हम मज़ीद अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, जी। आप मुझे ये बताएँ अनम कि सोशियोलॉजी को आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने वाली चीज़ क्या है? इसमें जिस तरह हम पढ़ते हैं एज़ अ सब्जेक्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी रिसर्च, जिस तरह हम कोई लाइक अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं थियरी वाइज़, उसमें ये है कि जब हम उस पे रिसर्च करते हैं ना उसमें, ये मज़ीद उसको एक्सप्लोर करने के लिए है। लाइक अगर हम उनको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिस तरह अभी मेरा करंट जो टॉपिक उनके साथ सब्जेक्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट, उनको पढ़ाने के साथ-साथ फिर हम उनको प्रैक्टिकल देते हैं कि वो कम्युनिटी में जाएँ और इफ़ेक्टिव कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए इस तरह बातें करने, और होता है जब वो फील्ड में जाएँगे, कम्युनिटी को देखेंगे और एज़ अ स्टूडेंट वो एनालाइज़ करेंगे। तो ये जो है ना उनके लिए उनका एक्सपीरियंस और ये चीज़ें जो है ना उनको याद भी रहेंगी, और वो एनालाइज़ करने के बाद वो फर्दर वो फिर बताएँगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं, फर्दर अपने प्लान जिस तरह शेयर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा मुझे बताएँ आप ये चाकर में पढ़ा रही हैं तो सोशल वहाँ पे सोशियोलॉजी पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल को-एजुकेशन है और हमारा एरिया ऐसा है कि एक फीमेल के लिए बहुत से मसाइल होते हैं को-एजुकेशन में पढ़ाना, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको किसी किस्म की कोई मसाइल का सामना करना पड़ा या फ्रैंकली कोई भी आपको मसला नहीं हुआ और आप एडजस्ट हो गए? नहीं, मीन्स अब जो इस तरह हमारा माइंड है ना इस चीज़ को, जब से हम स्टडी से कनेक्टेड हैं, ये पहले हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो है ना सेपरेट गर्ल्स पढ़े, मैं खुद भी को एजुकेशन में पढ़ी हूँ। उसके बाद जिस तरह हमारा डीजी खान का माहौल है, चाहे हमारी गाज़ी यूनिवर्सिटी हो जाती है, चाहे हमारी मीर चाकर होती है। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मेंटली जो प्रिपेयर हैं, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं या कॉलेजेस में भेज रहे हैं। तो ये चीज़ अब मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से अवेयर हैं, उनके पेरेंट्स भी अवेयर हैं, और यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है को एजुकेशन, तो उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि उसको बच्चियाँ और बच्चे जो है ना समझते हैं, साथ-साथ टीचर भी अंडरस्टैंड करता है, और वहाँ मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसी इस किस्म की जो है ना कोई परेशानी या कोई मुझे ना कोई ऐसी चीज़ फेस करने को मिली हो। आपने जैसे बताया आप गाज़ी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही हैं, तो गाज़ी यूनिवर्सिटी का फिर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इन दोनों नहीं, दोनों यूनिवर्सिटी में को से एज़ अ सबसे लजीज़ सोशियोलॉजी एक्सपीरियंस आपका डिपार्टमेंट, किस यूनिवर्सिटी में रहा? गाज़ी यूनिवर्सिटी में ना एज़ डिपार्टमेंट चूज़ किया, हमारा डिपार्टमेंट ना सोशियोलॉजी, वहाँ तो हम मेजर पढ़ाते हैं बच्चों को, लाइक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, इस तरह। अब जिस तरह मीर चाकर में है वहाँ हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस तरह मैं प्रोफेशनल एथिक भी मैं पढ़ाती हूँ, और इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट है, साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म के जब सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड, तो उसमें ये है कि हर सब्जेक्ट की अपनी नेचर होती है, उस नेचर के अकॉर्डिंग ही उनको समझाना होता है। हुँ, मतलब यहाँ की दिलचस्पियाँ अलग हैं, वहाँ की दिलचस्पियाँ अलग हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, वहाँ पे डिफरेंट हैं। तो हर बिल्कुल, हर अब सब्जेक्ट का अपना बैकग्राउंड अंदाज़ है। जिसका मैम जिसका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी से, अब जिसकी सपोज़ कि हम सपोज़ नहीं, हम कहते हैं कि जिसकी बीएस सोशियोलॉजी है, तो वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, और जिसके अब वहाँ जो है ना कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं, बीएस, एमएलटी है, आरआईटी है, तो इस तरह उसमें फिर ऑफ़र कोर्सेज़ होते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप को मीर अपना गाजी में पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वो आपका अपना खालिस बिल्कुल, आपका उसमें डिपार्टमेंट भी है। उसमें भी वहाँ भी मेरे स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, दोनों में है। वो भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो भी अच्छी है, क्योंकि वहाँ अच्छा। मैं स्टूडेंट रही हूँ, फिर वहाँ मैंने टीचिंग की है। तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मैंने एज अ जो है ना टीचर ज्वाइन किया है। दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ना मुझे ये बताएं कि तुलबा को सोशियोलॉजी समझाने में कौन सी हिकमत अमलियां सबसे मौसर साबित होती हैं? समझाने में मैडम मैं आपको शुरू में भी मैंने आपको बताया था, लाइक हम उसको जब ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एज अ थ्योरी टाइप, तो वो समझते हैं और बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। बट ये है कि जब हम उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जब अब हम उनसे कोई रिसर्च करवाते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा सही होती है। लाइक रिसर्च में जिस तरह हम कहते हैं कि उनको कोई टॉपिक दिया जाता है या उनको ग्रुप वाइज असाइनमेंट दी जाती है या उनकी कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, तो हम्म। उसमें जो है ना बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी हिकमत अमली ये होती है कि आप प्रैक्टिकली बच्चों को ज्यादा मौसर साबित बनाने के लिए पुरजोश होते हैं। क्योंकि मैंने भी खुद देखा है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली जो काम कराया जाए बच्चे उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल, बनिस्बत ये बिल्कुल। चीजें उनके सामने लाई जाए। प्रैक्टिकली बच्चों को याद रहता है और वो अपनी स्टडी के साथ-साथ उनको याद होता है कि हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, साथ में हमने ये रिसर्च की है, वहाँ हम कम्युनिटी में गए, ये हमने जो है ना एक्टिविटी की थी। और उसके बाद जो वो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो उनको मतलब है कि फिंगर टिप्स पे याद होती है, हमारी एक्टिविटी किस तरह चली है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आज का नौजवान माशरती मसाइल को समझने के लिए पहले से ज्यादा हसास हुआ है? हाँ, बिल्कुल मैम, जैसे हम अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मैच्योर स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाने में हम ये देखें कि हम उनको जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे जो है ना, वो पहले वाले नहीं हैं। लाइक वो इस ग्लोबलाइज़ेशन जो है ना, इससे कनेक्टेड हैं और उसमें अब बच्चों वो वो हमारे भी भी। उस्ताद बन चुके हैं। जी मैम। वो हमारे भी उस्ताद बन चुके हैं। मीन्स के वो कॉन्शियस हैं, हम ये कह सकते हैं। बच्चे अब एक नहीं, अब टीचर ने पढ़ा दिया है, तो वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, अब टीचर जो कुछ कहे चुप है। मैं तो मुझे ये लगता है कि बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में और इसमें जो है ना कॉन्शियस हैं और उनको पता है हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह उन्होंने जो है ना इसको रन अप करना है। बिल्कुल सही कह रही है, यानी वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, इवन के बिल्कुल। जब हम उनसे कुछ पूछते हैं तो उल्टा वो हमसे सवाल करते हैं, ये जांचने के लिए कि आया टीचर को भी इस बारे में नॉलेज है या नहीं है। बिल्कुल मैम, अब यहाँ ना मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारा टाइम ना ज़्यादा हो जाए। अब हम्म। एक टीचर थी, मेरे दोस्त हैं बल्कि, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। उनका जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक है। तो फिर ना वो फेल हुए हैं, तो मैडम ने उनको फेल किया है, तो वो अपनी जो है ना कंप्लेन लेकर गए हैं एचओडी के पास। सर हम फेल नहीं हो सकते। उन्होंने, क्यों आप लोग तो फेल हो, हम बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते, वजह क्या है? उन्होंने कहा मैम को कुछ नहीं आता। तो क्या ये कैसे हो सकता है मैम को कुछ ना आए? कहते हैं नहीं, हमें तो हमने तो सारा नकल की है। ये आह, तो फिर मैडम को कुछ नहीं आता। फिर मैम से जब पूछा कि हम्म। उन्होंने कहा मैंने थोड़ी-सी उसमें ना स्टेटमेंट चेंज की है। अब बच्चे वही फिर समझने में कि हमें ये पढ़ाया, उनका सब्जेक्ट जो है ना स्टैटिस्टिक था। तो इसी वजह से जो है ना वो फिर क्वेश्चनिंग भी करते हैं, अपनी अपनी चीज़ें बताते भी हैं। इसके अलावा वो हम कहते हैं जंप भी लगाने में मास्टर हैं। हम्म। सही कह रही हैं। आज के नौजवान माशाल्लाह बहुत ज़हीन समझदार हैं, और मैंने ये देखा है वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं हमेशा। शॉर्टकट जैसे बिल्कुल मैम, अब लाइक अब हम उनको कोई रीडिंग देते हैं, लाइक अब जैसे कि मेरा कोई सब्जेक्ट है या मेरा कोई मेरा जो है ना उनको कोई मैं टाइटल सेंड करूँ, मैं उनको रीडिंग भेजती हूँ, मैं कहती हूँ आपने ये रीडिंग करके आनी है, ठीक है? वो चैट जीपीटी से वहाँ से ही टू द पॉइंट उनको मैंने बार-बार कहा है, मैंने कहा आप यहाँ से जो है ना पढ़ा करें, आपको जो रीडिंग जो भेजी हुई है, आपने उसको क्या करना है, लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट व्यू करके आना है। जस्ट उस रीडिंग को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा इस रीडिंग में क्या है, किस तरह है, उसको आपने टीचर के साथ शेयर करना है। लेकिन बच्चे वो मुझसे पूछें, एट द टाइम मोबाइल हाथ में होता है,
वो चैट जीपीटी से फ़ौरन से आपको उसका जवाब दे देंगे। या फिर अगर कोई प्रेज़ेंटेशन है, ठीक है, प्रेज़ेंटेशन तो तैयार करेंगे, लेकिन उसमें जो है ना, उसमें भी मुझे मुझे लगता है वो प्योर जो है ना उसको ट्रांसलेट करके आते हैं, गूगल ट्रांसलेट, इसका वर्ड क्या होगा, इसको किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम्म। कुछ बच्चे अच्छे भी हैं माशाल्लाह, जो पढ़ते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। अच्छा अनम, मुझे ये बताएं कि तुलबा को आप हमेशा कौन सी बुनियादी नसीहत देती हैं? इसमें कि कॉन्फिडेंट रहे, आप जो पढ़ रहे हैं उस पे उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इसके अलावा उनको पता होना चाहिए हम कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारी स्टडी का मकसद क्या है, और जिस तरह कोई जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लाइक मेरा सब्जेक्ट या किसी और के साथ वो कोई भी पढ़ रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंट रहें और उसको उनको ज़्यादा समझें कि हम जो है ना किस स्टडी से रिलेटेड कर रहे हैं। लाइक अगर मेरे साथ उनका सब्जेक्ट है, इसी तरह मैथमेटिक्स है, इसी तरह जो है ना एमएलटी का कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें उनको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में समाजी मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसमें जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा तालीम से दूरी यही है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हम जो है ना अपनी अपनी फील्ड के बारे में कॉन्शियस भी नहीं होते। लाइक अब एजुकेशन देखने में अगर है तो हम कहते हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो हैं बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे। तो सबसे मेन बात है कि जब आप एजुकेशन से दूर रहेंगी तो ऑटोमेटिकली तो समाजी मसाइल हैं, आप इसमें देखें कि माशरे से भी बहुत दूर रह जाते हैं। सही कह रही हैं आप। अच्छा अनम, तालीम और समाज का ताल्लुक आप किस तरह बयान करती हैं? तालीम और समाज का ताल्लुक। मैम हमारी एजुकेशन और हमारे जो सोसाइटी है ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। बिल्कुल। लाइक हमारी जो सोसाइटी है, अब हम अगर हम पढ़ते हैं, हम सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, इसलिए कि सोसाइटी जो है ना वहाँ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी सोसाइटी हमारा एक पार्ट है। तो मुझे यही लगता है कि हम हमारी हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मैम? जी जी, आ रही है, आ रही है। मैम सोसाइटी और हमारी जो है ना ये चीज़ें कनेक्टेड ही, इनसे हम दूर कभी भी नहीं हो सकते। लाइक जो हम पढ़ रहे हैं या हम सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। हम सोशल इश्यूज़ हैं हमारे, हमारे पर्सनल इश्यूज़ हैं, जिस तरह सोसाइटी से ही हम कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल, यानी दोनों का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, सोशियोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर में बुनियादी फर्क क्या है? मैम सोशियोलॉजी जो है ना, सोशियोलॉजिस्ट एज़ हम उसको देखें तो ये जो है ना तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। एज़ अ सोशल वर्कर उसी रिसर्च पे जो है ना काम करते हैं सोशल वर्कर, ठीक है? जिस हम्म। तरह उन मसाइल को हल करने में उनकी कोशिश करते हैं और उनका मीन्स के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस चीज़ पे। हम्म। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा दिलचस्प बहस कौन से सब्जेक्ट मौजू पर होती है? बेसिकली जिस तरह कल्चर को डिस्कस किया जाए, इस हम्म। तरह जिस तरह हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, तो इसमें हम्म। मुझे लगता है जो हमारे रोल ऑफ सोशल मीडिया है और हमारे जेंडर स्टडीज़ है, हम्म। इसमें जो स्टूडेंट है ना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ज्यादा इस साइड पे ज्यादा होता है हाँ, उनका। इंटरेस्ट लेते हैं। लाइक अगर हम कल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं ना अपना अपने अपने व्यूज़ देते हैं और उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। हम्म। अनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने निहायत सादगी, इल्म और बसीरत के साथ हमारे नाजरीन को सोशियोलॉजी की असल रूह से रोशनास कराया। अब टाइम क्योंकि कम है, का टाइम की किल्लत की वजह से इस नशिस्त को हम बर्खास्त हमें करना पड़ेगा। आपके साथ ये नशिस्त बहुत खूबसूरत रही। आपने बहुत उम्दा तरीके से लोगों को सोशियोलॉजी के मुतालिक जो है वो बताया। आप जैसे असातिज़ा ही माशरों में फ़िक्री इनकलाब लाते हैं। हमें यकीन है कि आज की गुफ्तगू तलबा के लिए एक नई राह मुतय्यन करेगी और उन्हें ये समझने में मदद देगी कि माशरा सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि समझने और बेहतर
بنانے کا نام ہے۔ ناظرین، اور تعلیم وہ روشنی ہے جو انسان کو صرف کتابوں سے نہیں بلکہ معاشرے کے ہر رنگ کو پڑھانا سکھاتی ہے۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آصفہ منیر کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک میم میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے نا میری زندگی کا فرسٹ انٹرویو ہے جو میں نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھینک یو آپ کا بھی کہوں گی کہ اس لیے کہ اس میں جس طرح کہتے ہیں کہ بندہ کنفیوز بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ اس کا پارٹ بنتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ میم، آپ کے لیے بیسٹ بہت وشز۔ آپ کے کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب اور کامران کرے، اور آپ کی آنے والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ بہترین ہو، جس طرح آپ استاد کے عہدے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور نعمتوں سے جو ہے وہ نوازے۔ تو ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ حافظ، تھینک یو، اللہ حافظ جناب۔ تھینک